हेलो सेलर्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई होप आपको पहली वीडियो पसंद आई होगी। जिस वीडियो में मैंने आपको बताया था हाउ टू प्रोडक्ट लिस्टिंग मीशो, उसमें क्या इंक्लूड था कि सिर्फ आप सिंगल प्रोडक्ट कैसे लिस्ट कर सकते हो, उसमें मैंने बस ये बताया था। आज मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू प्रोडक्ट लिस्ट इन बल्क। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आपको अपना मीशो सप्लाई पैनल को ओपन करना है। उसको ओपन करने के बाद आपको अपने कैटलॉग अपलोड में जाना है। कैटलॉग अपलोड में जाने के बाद अगर आपको सिंगल लिस्टिंग आती है तो आप यहाँ पे जाके सिंगल लिस्टिंग कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं बल्क लिस्टिंग की, तो हम यहाँ पर जाएंगे। ऐड बल्क लिस्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको एक कैटेगरी चूज़ करनी है, तो मैं मेंस फैशन चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, इसको सिलेक्ट करने के बाद इस तरीके से आपको अपना डैशबोर्ड दिखेगा। इसमें देखो और का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं। अगर आपके पास टी शर्ट टेम्पलेट नहीं है तो आप ये दो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास टी शर्ट टेम्पलेट है फिल करा हुआ तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और टेम्पलेट पहले से तब होगा जब आपने बल्क लिस्टिंग करी होगी। अगर आपने नहीं बल्क लिस्टिंग पहले करी हुई है तो आप क्या करोगे, इनमें से एक कोई सा भी टेम्पलेट सिलेक्ट कर सकते हो। मैं दोनों का डिफरेंस आपको बताऊँगा। सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे डाउनलोड एम्प्टी टेम्पलेट। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपकी एक एक्सेल फाइल खुल के आ जाएगी। तो सबसे पहले इसमें देखो क्या दे रखा है, पहली शीट में इंस्ट्रक्शन, उसके बाद में दूसरी शीट में दे रखा है टी शर्ट फिल दिस। ठीक है, ये शीट्स एग्जाम्पल शीट इस तरीके से मतलब आपको फिल करनी है। एक एग्जाम्पल शीट से आपको थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा कि आपको किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना है। जैसे ये इमेजेस है, बाकी ये स्लीव लेंथ, पैटर्न्स, क्वांटिटी। ठीक है, वैलिडेशन शीट्स में कुछ वेरिएशंस के बारे में बता रखा है, कितनी वेरिएशंस का आप ये सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, रिटर्न रीज़न, इससे आपका रिटर्न रीज़न भी पता लग जाएगा में क्या रीज़न है, सबसे ज़्यादा रिटर्न किसकी वजह से आ रही है। ठीक है, तो हमें तो अपना प्रोडक्ट लिस्ट करना है तो हम इस पर ध्यान देंगे। तो आपको अपने इंस्ट्रक्शन भी देखने हैं। इंस्ट्रक्शंस में क्या क्या दे रखा है। सबसे पहली चीज़ मिनिमम फर्स्ट वन फ्रंट इमेज फॉर ईच एसक्यू। ईच एसक्यूज का मतलब जैसे आपने 5 प्रोडक्ट लिए, एक आपने ब्लैक कलर का लिया, एक आपने ब्लू कलर का लिया, एक आपने रेड कलर का लिया और एक आपने येलो कलर का लिया। तो ये 4 वेरिएंट अलग अलग कलर के आपने ले लिए। इससे क्या होगा कि आपको जितने भी कलर्स आपने चूज़ करे हैं सबके लिए आपको एक एक फ्रंट इमेज चूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबकी एक एक फ्रंट इमेज चूज़ करने के बाद इमेज स्टैंडर्ड कैसा रहेगा आपका, सोलो प्रोडक्ट इमेज या विदाउट एनी प्रॉम्प्ट। प्रोडक्ट इमेज शुड नॉट हैव एनी टेक्स्ट। आपकी इमेज में कोई सा भी टेक्स्ट नहीं होना चाहिए और आपकी प्रोडक्ट सोलो मतलब सिंगल सिंगल इमेज होनी चाहिए आपके प्रोडक्ट की। ठीक है, और इस तरीके की इमेज रिजेक्ट हो जाती हैं। कौन कौन से होती हैं, जिसमें वाटरमार्क होता है, टेक्स्ट लिखा हुआ होता है या ग्राफिक टाइप होती है। ब्लर इमेज भी आपकी एक्सेप्ट नहीं होती है। इमेज शुड नॉट कंटेन प्राइस। आपकी इमेज में प्राइस नहीं दिखना चाहिए। कि कुछ सेलर्स क्या करते हैं कि अपने प्रोडक्ट्स इमेज पे प्राइस भी पेज से ही दिखा देते हैं बंदों को कि हम ये चीज़ कितने में बेच रहे हैं और हमारा ब्रांड क्या है। तो ये चीज़ें यूज़ नहीं करनी है। ठीक है, प्रोडक्ट इमेज बस नॉट बी श्रंक स्ट्रेस्ड, मतलब ऐसी खिंची खिंची से नहीं होनी चाहिए, अजीब सी फोटो नहीं दिखनी चाहिए। अफेंसिव इमेजेस यूज़ नहीं करनी है। इमेज फॉर्मेट आपका कैसा रहेगा, इमेज फॉर्मेट आपका जेपीईजी में रहेगा। ठीक है, कोई अदर फॉर्मेट इसमें एक्सेप्टेड नहीं है। अगर आपको नहीं पता जेपीईजी इमेजेस क्या होती है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये एक इमेज का, ये तो आपको पता ही है कि ये इमेज का फॉर्मेट है। इसको कन्वर्ट करने के लिए आप 2-3 टूल यूज़ कर सकते हैं। जैसे कैनवा यूज़ कर सकते हैं, एडोब यूज़ कर सकते हैं, और भी कई टूल है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है कि हाउ टू क्रिएट इमेज लिंक। अगर आपने एम्प्टी शीट यूज़ करी है, एम्प्टी टेम्पलेट चूज़ किया है, तो आपको इसमें इमेज लिंक भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे ये भी मैं बताऊँगा अभी। सबसे पहले आपको अपने शीट पे आना है। इसमें देखो कुछ आपको कॉलम दिख रहे होंगे जिसमें लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है डू नॉट फिल दीज 2 कॉलम्स टू बी फाइल्ड बाय मीशो ओनली। इसका कहने का मतलब क्या है, कुछ भी एरर स्टेटस आता है, जैसे अगर आपने फिल कर लिया और कोई चीज़ आप भूल जाते हो फिल करना, तो
स्टेटस दिख जाएगा कि क्या आपने एरर किया है, क्या आपने गलती करी है। तो ये जो दो कॉलम होते हैं इसमें आपको कुछ भी फिल करना नहीं होता है। ठीक है। एरर मैसेज मान लो कि आपने कुछ ऐसे वर्ड यूज़ कर लिए जो किसी ब्रांड को आइडेंटिफाई करते हैं, तो उस तरीके से आप उन वर्ड्स को भी यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है। प्रोडक्ट नेम में क्या करना है, प्रोडक्ट नेम आपको इस तरीके से सिलेक्ट करना है जी। प्रोडक्ट नेम आपको इस तरीके से सिलेक्ट करना है जो कि कस्टमर उस चीज़ को सर्च करे। आपको अपने हिसाब से ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर आपका ब्रांड है तो आप ब्रांड नेम डाल सकते हो। मान लो मैंने ब्रांड नेम डाल दिया, कल मैंने ये वर्ड डाल दिया ट्रेंडी। ज़्यादातर कस्टमर क्या करते हैं कि उनको ट्रेंडिंग चीज़ें जो ट्रेंड में चल रहा है वो चीज़ें चाहिए होती है, तो वो एक तरीके का वो कीवर्ड बन जाता है, तो वो कीवर्ड आप यूज़ कर सकते हो। एड पेट्रेट मार ट्रेंडी आप कहते हो। ज़रूरी नहीं है, जैसे कुछ कस्टमर्स क्या करते हैं अपनी टी शर्ट, कुछ कस्टमर्स को क्या होता है कि प्रिंट भी चाहिए होता है तो वो प्रिंट भी सर्च करते हैं, तो आप अपना प्रिंट भी डाल सकते हो। अगर वो वही प्रिंट सर्च करेगा तो आपका प्रोडक्ट भी उसमें मीशो में दिखेगा। आप प्रिंट भी डाल सकते हो, जैसे पेट्रेट मार ट्रेंडी मेंस टी शर्ट्स प्रिंट डाल दी, जैसे मैंने एक प्रिंट का नाम लिख दिया। इसके बाद आपको वेरिएशन सिलेक्ट करनी है। वेरिएशन मतलब साइज, एक साइज सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। साइज सेलेक्ट करने के बाद मीशो प्राइस आपको डालना है, जो भी आपको अपने प्रोडक्ट का प्राइस रखना है क्या वो यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद रॉन्ग डिफेक्टिव रिटर्न प्राइस अपने आप डालना होता है इसमें आपको। ठीक है। तो देखो जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि रॉन्ग डिफेक्टिव रिटर्न प्राइस में ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए, 10-15 रुपए का ही फर्क होना चाहिए। तो मेरा बहुत ज़्यादा फर्क आ रहा है, इसको खुद से एडिट। और भी आप कुछ भी दिखा सकते हो उसमें। 60% क्लोज पे 5% होता है तो मैं 5% यूज़। HSN ID आप गूगल से भी सर्च कर सकते हो। जो भी HSN ID आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड है उनमें से कोई सी भी HSN ID आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये किसी भी नेट वेट आपको करेक्ट रखना है। आपकी कोई भी प्रोडक्ट का नेट वेट गलत नहीं होना चाहिए। पेंट्री आपकी प्रॉपर मेंटेन होनी चाहिए, उतने ही डालना जितने आपके पास स्टॉक। कंट्री ऑफ ओरिजिन सिलेक्ट करनी है। मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स पे आप डाल सकते हो, ये आप अपनी कंपनी का नाम डाल सकते हो, अपनी बिजनेस का नाम डाल सकते हो। एक ही चीज़ हो जाती है कंपनी का नाम ये। पैकेजिंग डिटेल्स पे भी ये डालो। कलर, जो भी आपने जिस कलर का प्रोडक्ट यहाँ पे डालना है उस कलर यानी आप फैब्रिक आपको अपने हिसाब से डालो। है टाइट है जो भी हो, तब ये चीज़ आप खुद भी फिल कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। एड क्वांटिटी, एड क्वांटिटी आप खुद से फिल नहीं कर सकते। इसमें जो भी इस तरीके का एरो दिख रहा होगा आपको, इसमें और सिलेक्ट करने का ऑप्शन होता है, तो आपको खुद से सिलेक्ट नहीं करना है। तो मतलब लिखना नहीं है, इसमें सिलेक्ट करने का ऑप्शन है। रिटर्न किस तरीके का, प्रिंट किस टाइप का है, लेंथ कितनी है, चेस्ट साइज कितना है,
एक चीज़ और है कि इसमें आपको साइज चार्ट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब भी आप इसमें साइज़ डालोगे तो एक अपने आप साइज चार्ट क्रिएट होकर कस्टमर को आपकी जो भी आपका सेलर अकाउंट होगा कि आपकी प्रोफाइल पर जाएंगे, प्रोडक्ट का साइज चार्ट उनको अपने आप शो होगा, तो आप साइज चार्ट अपलोड करने की ज़रूरत। इस भी आपको सही सिलेक्ट करना है, मतलब जिससे आपकी रिटर्न परसेंटेज ज़्यादा ना हो, क्योंकि अगर आप साइज़ गलत भरते हो तो रिटर्न भी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, अब आते हैं इमेज पर। अब बात करते हैं इमेज की। ठीक है, तो पहली इमेज कंपलसरी है, बाकी इमेज ऑप्शनल है। वो आपको अपने हिसाब से है कि आपको प्रोडक्ट्स को अगर अच्छा दिखाना है तो आप 2-3 इमेजेस और सिलेक्ट कर सकते हो, जिससे कस्टमर को ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है और उनको देखने में भी अच्छा लगता है प्रोडक्ट को। तो एक इमेज यहाँ पे कंपलसरी है। अब इमेज लिंक कैसे क्रिएट करते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, नीचे है इमेज बल्क अपलोड, ये दिख रहा होगा, इसको आपको सिलेक्ट करना है। ऐड इमेज पे जाना है। ऐड इमेज के बाद जैसे मेंस वियर है, मैंने ये डाला था तो ये मैं सिलेक्ट कर लूँ। गेट इमेज लिंक पे जाना है, एक इमेज लिंक क्रिएट होगा, उसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देना। ठीक है, ऐसे ही अगर दूसरी इमेज चाहिए, 12 से एक इमेज सेलेक्ट करनी है। जैसे मुझे इसकी बैक इमेज चाहिए तो दोबारा से मैं एक इमेज सेलेक्ट करूँगा, ये चूज कर लेता हूँ। 12 से जाके दूसरी इमेज में। ठीक है, प्रोडक्ट आईडी, स्टाइल आईडी, एसक्यू आईडी, अब ये दोनों सेम ही चीज़ है। जिससे क्या होगा, आप अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर पाओगे जब भी आप पैकेजिंग करोगे, जब भी आप अपने ऑर्डर्स को पैक करोगे, तो इससे आपको पता लग जाएगा कि आपको किस चीज़ का ऑर्डर लगा है, क्या ऑर्डर आया है आपका। ठीक है, तो मतलब ये कस्टमर ने क्या ऑर्डर किया है उससे आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो एसक्यू आईडी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जो भी आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड लगे। जैसे मान लो कि मेरी ब्लैक कलर की टी शर्ट है, तो मैं क्या डाल दूँगा, मेंस ब्लैक कलर। ब्लैक कलर डालने की जरूरत नहीं, कलर तो अपने आप आ जाएगा, फिर अगर आपको डालना है तो डाल दो मेंस। डाल तो मेंस ओवर। इस ऐसे आपको पता रहेगा कि रेगुलर है या ओवर साइज हो। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, वैसे पॉजिटिव वाइब है मेरे प्रिंट का नाम, मैंने पीवी सिलेक्ट कर दिया। रिलेटेड, ठीक है, आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कस्टमर ने क्या ऑर्डर किया है, आपको क्या भेजना है। ब्रांड नेम यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से ब्रांड नेम सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। तो आईडी इतना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ से आपको डालना है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में वही डिस्क्राइब करोगे आपकी प्रोडक्ट किसके लिए है, किस तरीके का प्रोडक्ट है, उसकी क्वालिटी कैसी है, शॉर्ट स्लीव्स है, राउंड नेक है, ठीक है, ओवर साइज है, साइज़ कैसा है, लूज है, फिट है। तो ये चीज़ें आप अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, इम्पोर्टर डिटेल्स में आप एक तरीके से कुछ भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ, एलिस एंड कंफर्टेबल। ज़रूरी नहीं है कि मतलब मैंने ये लिखा तो ये ज़रूरी है, आप अपना एड्रेस भी इसमें डाल सकते हो। जिससे क्या होता है कि जब भी कस्टमर्स आता है कि आपकी शॉप को देखता है, तो जब भी आपकी शॉप के अबाउट में जाता है, कोई भी प्रोडक्ट्स के अबाउट में जाता है, तो उसमें जो इम्पोर्टर डिटेल्स होती है, उस इम्पोर्टर डिटेल्स में आपका एड्रेस शो करते हैं।
ठीक है, ये चीज़ होती है। यहाँ से आप अपना ब्रांड सेलेक्ट कर सकते हो। कैरेक्टर क्या है ये भी ऑप्शन है, ज़रूरी नहीं है। आपको अपने हिसाब से लगे वो आप फिल कर सकते हो। जैसे अगर आपके इसमें पॉकेट नहीं है तो नो पॉकेट, पॉकेट है तो वन। लेंथ कैसी है, जो लंबी है या छोटी है, ऑनलाइन डाल स्टाइलिंग। बाकी और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है, यही सब है। तो बाद आपको क्या कर देना, सेव कर देना। ठीक है, सेव करना याद से, इसको आप सेव कर दो। अब सेव करने के बाद आप क्या करोगे, दोबारा से कैटलॉग अपलोड हो जाओगे। ऐड कैटलॉग बल्क में जाके जो भी आपने पहले सिलेक्ट किया था, ठीक है, यहाँ पे आपको सीधा अपलोड करना है। इस पे सिलेक्ट नहीं करना है, या इस पे सीधा अपलोड कर देना है। जैसे मैं इसको अपलोड कर दूँ, अपलोड करने में थोड़ा टाइम ले रही है। जैसे मैंने ये अपलोड कर दिया, अभी ये इन प्रोग्रेस में चल गई, इन प्रोग्रेस में चली गई। अब कोई भी इसमें एरर आएगा, और एक चीज़ और याद रखनी है, जो भी इस तरीके का आपको डैशबोर्ड पे दिख रहा है, फॉलो स्टेप टू विजिबिलिटी फॉर न्यू कैटलॉग, ये आपको कभी भी चूज़ नहीं करना। इससे आप बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, ये क्या करता है कि आपके कैटलॉग को बूस्ट करने के लिए पर डे का 300 रुपये का कैंपेन रन करता है, और आपका पर डे का 300 रुपये का कैंपेन रन हुआ, आगे जाके आपके पैसे कटेंगे। ठीक है, फिर आप कहोगे कि मेरे पैसे कैसे कटोगे। तो ये चीज़ों को आपको कभी भी सिलेक्ट नहीं करना है, बूस्ट कैटलॉग पे कभी मत जाना। ठीक है, खुद से अगर आपको एडवर्टीजमेंट चलाना है तो आप यहाँ पे आके कैंपेन रन कर सकते हो। ठीक है, अपने हिसाब से अपने कैंपेन को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब अपने इन्वेंटरी पे जाके आप चेक कर सकते हो अगर आपने अपलोड कर दिया है, नहीं तो आप दोबारा से इस पे जा सकते हो। जैसे ही इसमें कुछ एरर आ गया, एरर आने के बाद क्या करोगे, उस एरर फाइल को डाउनलोड करोगे। ठीक है, इस एरर फाइल में आपको शो हो जाएगा कि क्या गलती करी है आपने। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, प्लीज एंटर वैलिड वैल्यूज फॉर ऑल साइजेज एट्रीब्यूट। एरर वैल्यूज में जैसे आपने शोल्डर साइज सिलेक्ट नहीं करा, साइज एट्रीब्यूट बिफोर अपलोडिंग द फाइल, तो जो भी इनवैलिड होगा ना, जैसे ये पार्ट इनवैलिड हो गया, शोल्डर शोल्डर साइज, तो ये आपको सिलेक्ट करना है। इसमें जाके क्या करोगे, आप इनेबल कर दोगे। ठीक है, जो भी आपने नहीं फिल करा है उसको आप फिल कर दो। जैसे ये आपने ब्लैंक छोड़ दी शोल्डर साइज, तो आप क्या करोगे, जो आपने पहले फाइल क्रिएट करी थी उससे फाइल पे आओगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे शोल्डर साइज छोड़ दिया, कहानियाँ शोल्डर साइज, यहाँ ये कंपलसरी था। देखो, इस चीज़ का जरूर ध्यान देना है, जो भी कंपलसरी फील्ड है उसको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना। अगर आप छोड़ोगे तो आपका क्यूसी एरर जरूर आएगा। ठीक है, सेव करना, सेव करने के बाद उसी फाइल में अपलोड कर। तो इस तरीके से बल्क लिस्टिंग होती है। अगर आप एक एम्प्टी टेम्पलेट सिलेक्ट करते हो, और आप अगर आप प्रीफिल टेम्पलेट सिलेक्ट करते हो, तो उसमें क्या होता है, जैसे मेरे पास एक पड़ा हुआ प्रीफिल टेम्पलेट, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये एक प्रीफिल टेम्पलेट है, ठीक है, ये वाला निकाल। तो इसमें क्या होता है कि आपको जब भी आप प्रीफिल टेम्पलेट सिलेक्ट करते हो ना, तो उसमें इमेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। आपको सही से नहीं होता। जैसे आप इस पे गए, सिलेक्ट करा आपने, जैसे मैंने टी शर्ट सिलेक्ट करी थी, अब मैंने ये सिलेक्ट कर लिया।
तो इसमें आपको क्या है कि आपको अलग से इमेज लिंक नहीं बनाना है, इसमें सीधा आपको फ्रंट इमेज सेलेक्ट करना है अलग अलग एसक्यू के लिए। जैसे आपको अगर ब्लैक कलर है तो आपने उसकी फ्रंट इमेज चूज़ कर ली, फिर वाइट कलर के लिए उसकी फ्रंट इमेज चूज़ कर ली, रेड कलर के लिए उसकी फ्रंट इमेज चूज़ कर ली। कैसे चूज़ करनी है मैं बताता हूँ। जैसे मांगो वेब में जैसे मैंने ये चूज़ कर लिया, ये ब्लैक कलर है, ठीक है। अब ये एक अलग एसक्यू बन जाएगा। अब दूसरे प्रोडक्ट के लिए मैं क्या करूँगा, दूसरे प्रोडक्ट के लिए दूसरी फोटो चूज करूँगा। दूसरी प्रोडक्ट, अब जैसे ये येलो है, ये वाइट सेलेक्ट कर लिया, तो एक अलग एसक्यू बन गई। इस तरीके से आप जितने भी आपको प्रोडक्ट फिल करने हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको जनरेट टेम्पलेट में जाके आपका टेम्पलेट जनरेट हो जाएगा। पूरा टाइम ठीक है। बाकी की चीज़ें बिल्कुल सेम है, जो भी आपको उसमें दिख रहा था वो इसमें भी यही दिखेगा, ठीक है। बस इसमें क्या फ़र्क है कि इसमें कस्टमर प्राइस होना है जो सिस्टम जनरेट है, कि जब भी आप प्राइस इसमें अपलोड करोगे तो कस्टमर प्राइस अपने आप जनरेट हो जाएगा, ठीक है, सिस्टम से। जैसे आप कुछ भी प्राइस सेलेक्ट कर रहे हो, मैं 20 सिलेक्ट कर लिया, मेरा यह प्रोडक्ट का प्राइस है 180, और मैं सिलेक्ट करूँगा तो उसका एक कस्टमर प्राइस सिलेक्ट हो जाएगा, ये जनरेट हो जाएगा कि कस्टमर को कितने का ये प्रोडक्ट दिखेगा मीशो पर, 230। आपका रॉन्ग डिफेक्टिव रिटर्न प्राइस, तो आपको अपने हिसाब से रॉन्ग डिफेक्टिव रिटर्न प्राइस सिलेक्ट करना है, ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। मैं इसको 170, बाकी इसमें सारी चीज़ें सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। देखो कुछ कुछ चीज़ें मीशो अपनी तरफ से सिलेक्ट कर लेगा, लेकिन जब भी आप डिस्कार्ड सिर्फ एम्प्टी टैबलेट सेलेक्ट करोगे तो आपको सब चीज़ें खुद से फिल करनी पड़ती, इमेज भी खुद से सिलेक्ट होगी। तो एसक्यू अलग अलग है। अगर इसी में आपको एक एसक्यू में 4 साइज सिलेक्ट करने हैं तो क्या करोगे आप, ये जो दूसरी एसक्यू है इसको यहाँ से कंट्रोल सी करके यहाँ पे ले जाओगे, कंट्रोल V कर दोगे, ठीक है, और इसको यहाँ से डिलीट कर दोगे। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मान लो अगर एक साइज़, ये तो सिर्फ एक साइज़ के लिए है, अगर आपको मीडियम रखना है तो इसी को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दोगे, लार्ज साइज सेलेक्ट करना है तो इसी को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दोगे, करना है तो इसी को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दोगे। तो ये एक एसक्यू का हो गया, मतलब ब्लैक कलर की टी शर्ट के 4 साइज हो गए। यहाँ पे आपका दूसरा एसक्यू वाइट कलर है, वाइट कलर के लिए ऐसे 4 साइज सेलेक्ट करने के लिए क्या करोगे, इसी को कॉपी करोगे, 3 बार इसमें पेस्ट कर दोगे, तो 4 साइज के लिए आपकी इमेज क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। बाकी इमेज तो ऐसी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी सब चीज़ सेम है आपकी, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। कुछ चीज़ें अपने हिसाब से मीशो सिलेक्ट कर लेता है, ठीक है। तो इसमें यही फ़र्क रहता है कि प्रीफिल टेम्पलेट में कुछ चीज़ें मीशो अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेता है, इमेज की लिंक नहीं बनानी पड़ती है आपको, ठीक है। 2-4 चीज़ों से आपका टाइम बच जाता है अगर आप प्रीफिल टेम्पलेट सिलेक्ट करते हो। तो यही चीज़ है बल्क लिस्टिंग में, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है बल्क लिस्टिंग में, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आया हो तो मैं दोबारा से एक वीडियो अपलोड करूँगा, उसमें आप देख सकते हो। जैसे कि मैंने अभी ये आपके सामने ही लिस्ट करा था, बल्क लिस्ट करा था, जो कि मेरा QC पास हो चुका है, ठीक है। अब मैं अपने प्रोफाइल पे चेक करता हूँ उसको किस तरीके से दिख रहे हैं। ये मेरी शॉप है, तो मैंने अभी अपलोड किया, वो शायद यहाँ पे दिख, अपलोड करा तो स्टार्ट, फिर मैंने अपलोड करा था ये दिन, आज साइज सेलेक्ट किया था आपके सामने। तो इसमें ये देखो अपने बन से एक क्या वो साइज चार्ट क्रिएट हो गए, ठीक है। तो आपको इसमें साइज चार्ट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप फोटो
अपलोड कर सकते हो। और इसमें एक चीज़ और है, अगर आप सिंगल लिस्टिंग करते हो ना तो आपकी इमेज में भी फ़र्क पड़ता है। इमेज लिंक डालते हो तो इसमें आपकी इमेज की क्वालिटी सही रहती है। तो आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट लिस्ट करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से तो आपको बल्क लिस्टिंग भी करनी चाहिए। मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि आप बल्क लिस्ट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।